ब्राह्मणों को वैसे भी ब्रह्म का अंश माना गया है। जनेऊ संस्कार अति उत्तम है क्योंकि शिक्षा जिस तरीके से जरूरी, शिक्षा दीक्षा, उसी तरीके से जनेऊ भी ब्राह्मणों में एक आवश्यक अंग है। जनेऊ तब तक के ब्राह्मण जो है ब्राह्मण नहीं बन जाता जब तक कि उसका जनेऊ उपनयन संस्कार नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि बच्चे समझे कि 16 संस्कारों में ये जो 11वां संस्कार है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए और इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। उपनयन संस्कार में होता है किसी व्यक्ति को दीक्षा देना। दीक्षा देना मतलब उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना। हम समाज में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने का संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी के महामाया मंदिर में। आपको बता दें, यहाँ प्रदेश स्तरीय उपनयन संस्कार का महाआयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदेश भर से लोग, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं और उपनयन संस्कार यहाँ किया जा रहे हैं। प्रदेश भर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी की जानकारी आज हम यहाँ के कुछ पदाधिकारियों से लेंगे और जानेंगे कि ये जो उपनयन संस्कार है ये कब से किया जा रहा है, कितने वर्ष हो गए और कितनी की संख्या में लोग यहाँ भाग लेते हैं। आज यहाँ उपनयन संस्कार किया जा रहा है, किस तरीके का आयोजन है ये समग्र ब्राह्मण परिषद का एक सफलतम कार्यक्रम से एक आयोजन है हम लोगों का। और इसमें ब्राह्मणों को वैसे भी ब्रह्म का अंश माना गया है और जनेऊ संस्कार एक ब्राह्मणों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जनेऊ संस्कार अति उत्तम है क्योंकि शिक्षा जिस तरीके से जरूरी, शिक्षा दीक्षा, उसी तरीके से जनेऊ भी ब्राह्मणों में एक आवश्यक अंग है। जनेऊ संस्कार कहाँ से लोग यहाँ आए हो, क्योंकि प्रदेश स्तरीय है तो क्या पूरे प्रदेश से यहाँ आए? छत्तीसगढ़ से आए, नांदगांव, दुर्ग, भाटागांव, इधर सब भाटापारा से, इधर से आए, अंबिकापुर वगैरह से यहाँ से आए हुए हैं सब। मैं श्रीकांत तिवारी, समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़। वर्तमान में हमारे जो सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है यदि शिक्षा दीक्षा। तब तक के ब्राह्मण जो है ब्राह्मण नहीं बन जाता जब तक कि उसका जनेऊ उपनयन संस्कार नहीं होता। साले 16 संस्कारों में से एक संस्कार हमारा 11वां संस्कार जो है जनेऊ उपनयन संस्कार है। इस संस्कार के होते ही ब्रह्म समाज के पैदा होने वाले, जननी के पेट से पैदा होने के बाद दूसरा जन्म होता है, एक नया जन्म है ये। इस नए जन्म के अनुसार अभी सारी जो विधि विधान से जो कार्य, जो वेद पाठ पठन करने का काम हो या किसी और संस्कार का काम हो, उसको करने के लिए यथोचित उसका एक योग्यताधारी हो जाता है। तो ब्राह्मणों के लिए ये संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम लगभग 10 सालों से किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में 5 वर्षों से 50 से 100 लोगों का जो है हम लोग ये संस्कार करते हैं और अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। मैं डॉक्टर आरती उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। कितने साल से आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ होता है इस आयोजन? विगत 3 वर्षों से जो है हमारी संस्था जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम, मतलब इसमें है समाज को जोड़ना, समाज को संगठित करना, सबको समूह के रूप में लेकर जो संस्कार ब्राह्मण समाज के जैसे व्यक्तिगत रूप से यदि कराते हैं तो बहुत खर्च वहन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे समझे कि 16 संस्कारों में ये जो 11वां संस्कार है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए और इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। तो इस तरीके से हम सामूहिक उपनयन संस्कार के अलावा हमारे यहाँ रुद्राभिषेक और गरीब बच्चों के लिए भी हम लोगों ने जो है वो एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके साथ साथ अनेक कार्यक्रम, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है। और आगे आने वाले समय में हमारी मंशा है कि निर्धन कन्याओं का विवाह भी हमारे समूह के द्वारा अवश्य किया जाएगा। तो हम सभी का एक रहता है कि हम अपने समाज को एक साथ जोड़ के कुछ अच्छा कार्य करें। उपनयन संस्कार है, सामूहिक उपनयन संस्कार है, ये हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं होता है। तो किस तरीके से उत्साह आपके समाज में रहता है? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि इसको व्यक्तिगत करने में जो मिडिल परिस्थिति है, जो बहुत निर्धन लोग हैं, वो कर पाना संभव नहीं होता है। कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो बजट बहुत ज़्यादा लगता है और सामूहिक रूप से यदि अपन करते हैं तो बजट जो है वो थोड़ा कम उसमें रेशियो में होता है। और बहुत जो गरीब रहते हैं ना, उनको हमारी संस्था जो है वो शुल्क लेती भी नहीं है। एक आध 2, 4, 5 लोग गरीब है बहुत, तो उनसे लेती भी नहीं है और संस्था के लोग मिलकर इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं कि बच्चे भी समझे कि वास्तविक में क्या संस्कार होता है हमारे जीवन में। सर, सामूहिक उपनयन संस्कार से किस प्रकार का संदेश समाज में जाता है?
सामूहिक उपनयन संस्कार से जो हम संदेश समाज को देना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि सनातन धर्म में जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार में होता है किसी व्यक्ति को दीक्षा देना। दीक्षा देना मतलब उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना। हम समाज में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने का संदेश देना चाहते हैं। हर साल ये जो सामूहिक उपनयन संस्कार होता जी जी, ये समग्र ब्राह्मण परिषद द्वारा ये तीसरा वर्ष है जो हम उपनयन संस्कार कर रहे हैं। है और क्या क्या सामूहिक रूप से यहाँ किया जाता है? जी, हम लोग 2-3 बार हो गया। अभी सावन के महीने में सनातन धर्म के लिए सर्वधर्म को साथ लेकर के सामूहिक रुद्राभिषेक और पार्थिव शरीर निर्माण आदि करवाते हैं। और समय समय पर जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनके लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था भी करवाते हैं। निर्धन व्यक्ति कैसे इस आपके समाज में क्या लाभ ले सकता है? जो ब्राह्मण जो निर्धन है वो कैसे आए, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे? यहाँ पर अभी 5 निर्धन ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार कराया जा रहा है, जिसका पूरा खर्च संस्था वहन कर रही है। जी जी, पूरा तो आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद थी महामाया मंदिर में। यहाँ सामूहिक उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि ये जो उपनयन संस्कार है हर वर्ष किया जाता है, जिसमें जो गरीब ब्राह्मण परिवार के लोग हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं, ताकि अगर उनके परिवार में किसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति है वो यहाँ आए और जनेऊ संस्कार में शामिल हो सकते हैं और उनके घर के जो पुरुष है उनका उपनयन संस्कार किया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहें डिटर्जेंट न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं सारदा काछी, रायपुर।